किसी जलसे में तकरीर कर रहा था, कोई ऐसी मसला आया बीच में, मैंने बयान किया। एक मारूफ डॉक्टर है हमारी मीडिया की दुनिया की, तो एक बंदे ने मुझ पर सवाल कर दिया, मौलाना साहब आप ये मसला तो यूं बयान कर रहे हैं, फलां डॉक्टर साहब से तो मैंने सुना, उन्होंने तो यूं बयान किया। अगेन मेरे इख्तिलाफ कर दिया उन्होंने। मैंने कहा जी फिर आप मेरा मसला मानेंगे या डॉक्टर साहब का मानेंगे? कहने लगे जी मैं उनका मानूंगा, आपका नहीं मानूंगा। मैंने कहा वजह तरजीह भी होनी चाहिए ना, गलती है तो मैं तस्लीम करूंगा, इंसान हूं, गलती हो जाती है। अगर मैंने गलत मसला बयान किया बड़े मजमे में मैं एतराफ करूंगा, आप बताइए वजह तरजीह। कहने लगे जी वो बहुत बड़े आलिम हैं, वो डॉक्टर साहब बहुत बड़े आलिम हैं। मैंने कहा जी क्या दलील है उनके बड़े आलिम होने की? कहने लगे जी टीवी पे आते हैं, ये अवामी मेयार बता रहा हूं, खुदा गवाह है आजकल पब्लिक इसीलिए गुमराह हो रही है। तवज्जो करना, बड़े आलिम होने की दलील मैंने वो 3 तो उसूल बताए ना, वो नहीं छेड़े उसने कहा बड़ा आलिम होने की दलील टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर उनके लाखों व्यूअर्स हैं, हजारों लाइक्स मिलते हैं, लाखों दुनिया उनको फॉलो करती है, ये मयार है। तो मैंने कहा माफ करना, एक लफ्ज तो बड़ा नामुनासिब है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, व्यूअर्स और फॉलोअर्स तो नाचने गाने वालों के भी बहुत होते हैं, फिर उनको भी मयार मान लो अपने लिए। ये मयार है आपके यहाँ? क्या जाहिलाना बात करते हो बाबा? मैंने कहा मुझे जानते हो? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मैंने किस मदरसे से पढ़ा? कहते मुझे पता है। मैंने कहा मेरे उस्ताद कौन? मुझे पता है। कहने लगे, मैंने कहा मेरी इल्मी हैसियत, मेरा बैकग्राउंड क्या? कहने लगे मुझे पता है। मैंने कहा उन डॉक्टर साहब के बारे में क्या जानते हो? कौन से मदरसे में पढ़ा? कहता नहीं पता। मैंने कहा उनके उस्ताद? कहता नहीं पता। मैंने कहा उनका इल्मी बैकग्राउंड? कहता नहीं पता। मैंने कहा एक के बारे में कुछ नहीं पता, उसकी बात मानते हो, एक के बारे में सब कुछ पता, उसकी बात रद्द करते हो, ये वजह मुझे समझ में नहीं आई। महज टीवी पर आना कोई मयार है? वो बोलो। कहते जी उसको ईसाई आलिम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यहूदी आलिम कहते हैं। उन डॉक्टर साहब को हिंदू आलिम कहते हैं। तो मैंने कहा कहते रहे, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? तवज्जो करना, मैं जुमला बड़ा कीमती बोलने लगा हूं। मैंने कहा सारी दुनिया उसे आलिम कहे मैं नहीं मानूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा जिस दिन मेरे मुल्क के इन जय्यद उलमा ने कह दिया ना कि वो आलिम है, खुदा की कसम मैं मानूंगा। और वो आज तक किसी ने नहीं कहा, वो आज तक उस डॉक्टर को किसी ने। फिर मैंने भी हजरत थानवी की एक हिकायत सुनाई। एक बंदा पेशे का नाई था। क्या था जी? हर जगह डींगे मारता, कहता मेरे जैसा कुछ जमे ही नहीं, मैं बड़ा अथेंटिक नाई हर जगह। तो एक दफा बादशाह वक्त को बाल कटवाने की जरूरत पड़ी, कहा भाई किसी हजाम को बुलाओ। वो लोग इसको पकड़कर ले गए शाही दरबार में। अब जब ये पहुंचा बाल काटने के लिए तो बादशाह सलामत सो रहे थे, इसने सोए सोए बाल काट दिए, अपनी महारत दिखाई। बादशाह बेदार हुआ तो दरबारियों ने बताया साहब बाल कट गए आपके। वो बड़ा हैरान हुआ, सोए सोए कट गए, कमाल कौन था? कहा जी वो फलां नहीं था, बुलाओ मैं उसको इनाम दूंगा। वो कमाल है कि सोए सोए बाल काट गया, पता नहीं चलने दिया। अब इसको बुलाया, ये बड़ा खुश थी, बादशाह के दरबार से सर्टिफिकेट भी मिला, शाबाश भी मिली और इनाम। घर आया ना बेगम को बताने कि पलिए लोके आज ते तू भी मन ना। ये सब मान लेती है दुनिया, वजारत दाखिला को मनवाना। वो कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग थे ना, बड़े पीर, बड़ी इज्जत थी, लोग हाथ चूमते थे। घर में बीवी इतनी इतनी गालियां निकालती, टके की इज्जत नहीं। वो बेचारे परेशान, या अल्लाह बाहर लोग मेरे जूते उठाते हैं और घर में ये इतनी मन मन की गालियां देती है। एक दिन घर में आया तो बीवी को कहने लगी अल्लाह की बंदी आज तो मान जा। उसने कहा क्यों? आज तूने देखा मैं यूं हवा में से उड़ के गया हूं, आज मेरी करामत, हवा में से उड़ता हुआ मैं घर के सहन से गुजर के गया था, देखा तूने? मैंने कहा अच्छा ये तू था? हाँ मैं ही तो था, और कौन था? तो कहने लगी ताई मैं आंखें डिंगा डिंगा क्यों पे उड़ दे, शक मैंने पै गया सी पहले, उसने कीड़ा निकाल के ही छोड़ना है। सुनो एक जुमला कहने लगा हूं, खुदा की कसम दुनिया माने कमाल नहीं है, घर की बीवी माने कमाल है। और ये कमाल अगर किसी शख्सियत में था तो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सबसे पहले घर की बीवी रत्बुल लिसान है, आका आपसे कोई नहीं है। अब ये मेरी बात दूर निकल जाएगी। ये कमाल है क्योंकि बीवी लिबास है, उससे ज्यादा इंसान की शख्सियत को कोई और ये मामूली बात नहीं है। तो बेगम को कहने लगा तू भी मान ना, आज तो बादशाह भी मान गया है, मेरे नई पुणे को, मेरी मास्टरी को, मेरे उस्तादी को। बीवी बड़ी समझदार थी। जुमला सुनना, बीवी कहने लगी बादशाह जैसे 100 मिलकर भी तुझे उस्ताद कह दें मैं फिर भी। अब ये उससे लड़ पड़ा, कहता तुझसे मेरी तारीफ इज्जत बर्दाश्त नहीं होती, तू मुझसे जलती हसद करती। उसने कहा बात हसद की नहीं, बात उसूल की है।
उसूल क्या है? उसने कहा उसूल ये है कि बादशाह को क्या पता कि नाईपुना क्या होता है। वो बादशाह है, नाई नहीं है। वो समझ आ रही नहीं आ रही? उसको इस फन की बारीकियों का कुछ नहीं पता। तो बादशाह जैसे 100 मिलकर तेरी। हाँ, मैं तुझे उस्ताद उस दिन मानूंगी जिस दिन तेरे साथ के 4 नाइयों ने मिलकर तुझे उस्ताद कह दिया, और वो आज तक किसी ने नहीं कहा। फलां टीवी पर आ गया, फलां मीडिया पर आ गया, फलां सोशल मीडिया पर आ गया, फलां के इतने फॉलोवर हो गए, फलां को इतने लाइक मिल गए, फलां ने उसकी तारीफ कर दी, फलां ने उसकी तारीफ कर दी। क्या तमाशा है? दीन को बाजीचा अतफाल मत बनाओ, दीन को खिलवाड़ मत करो, अल्लाह के कुरान के साथ जुल्म मत करो। कुरान समझने के लिए बहरहाल तुम्हें उलमा के दरवाजे पे आना पड़ेगा। आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। ये अंधेरों की तज़किरा कर रहा हूं। अंधेरों वालों को सींग थोड़े ही होते हैं। ये अंधेरे वाले ना जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ, रोशनियां तो मौलाना जला रहे हैं ना। खैर, आखिरी बात कहने लगा। हमारे पिंडी में एक एकेडमी है। वो जितने सरकारी महकमों के रिटायर बाबे हैं ना, उन्होंने बनाई हुई है। जितने महकमों से रिटायर हो गए, बजायर अपने तय अच्छा काम किया उन्होंने। एकेडमी का नाम रखा इस्लामिक रिसर्च एकेडमी। क्या नाम रखा? अच्छा, ये जुमला भी बड़ा खतरनाक है। क्यों हजरत? ये रिसर्च वाला कीड़ा है ना, यही तो गुमराह कर रहा है सबको। ऐसा ही है जी। अब बात आ गई है तो थोड़ी सी मैं इस पर अर्ज कर दूं जरा। बात रोशनी अंधेरों की चल रही है। रिसर्च, आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं, एक लफ्ज होता है सर्च और एक क्या होता है? एक होता है चेक और एक होता है। इतना तो आप माशाल्लाह सब जानते होंगे। ये रिसर्च और रीचेक कौन सी अथॉरिटी करती है, जूनियर या सीनियर? ऊंची बोलो भाई, और ऊंची बोलो। और हमारा ईमान है कि सहाबा, फुकहा, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन हर एतबार से हमसे कोसों ज्यादा सीनियर थे या नहीं थे? हमें तो अले बे भी नहीं आती बाबा, हम तो नकाल हैं सारे। हम तो उनकी जूतियों के सदके जो कुछ मिला आगे नकल कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता। वो असल थे, वो अथॉरिटी थे, वो हुज्जत थे, वो दलील थे, वो थे असल सीनियर। उन्होंने जितने मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे हवाले कर दिए, हमें चुप करके आंखें बंद करके उन मसाइल पर क्या करना चाहिए? ऊंची बोलो, क्या करना चाहिए? असल तो अमल था हमारे जिम्मे, तो जो काम हमारे जिम्मे था हमने वो क्या कर दिया? हमने दूसरा पंगा लेना शुरू कर दिया। रिसर्च। अब इन बेवकूफों से को पूछे कि बाबा तुम 14वीं सदी में आकर अपनी नमाज सीधी नहीं आती, तुम सहाबा के मसले रीचेक करोगे, तुम कुरान और सुन्नत पे रिसर्च करोगे, तुफ है तुम्हारी अक्लों पर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये क्या तमाशा बना के रख दिया तुमने? तुम्हें हक किसने दिया रिसर्च करने का जनाब? पहले अपनी अथॉरिटी तो बताओ। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात? कभी आजकल के किसी डॉक्टर को चैलेंज करना गवारा नहीं किया, किसी इंजीनियर की तहकीक को चैलेंज करना गवारा नहीं किया, किसी साइंटिस्ट की तहकीकात पे रिसर्च करना गवारा नहीं किया। तो क्या कुरान और सुन्नत ही इतना लावारिस रह गया कि जो एरा गैरा उठे वो रिटायरमेंट के बाद कुरान पे रिसर्च शुरू कर दे? भाई रिसर्च का तो मतलब ही ये है कि पहली सर्च पर हमें एतमाद, उसका तो माना ही ये बनता है बाबा। तो तुम सहाबा की तहकीकात पर एतमाद करते हो या नहीं करते? बोलो। अइम्मा मुज्तहिदीन और फुकहा की तहकीक पे एतमाद करते हो या नहीं करते? तो उन्होंने मुझे दावत दी रिसर्च एकेडमी में। मैं चला गया, वो मौजू कुछ और था, लेकिन मुझसे पहले एक प्रोफेसर साहब वहां खड़े हुए, वो गुफ्तगू कर रहे, तो मैं पहुंचा तो मेरे कान में उनकी बात पड़ गई। कहने लगे जी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वलकद यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को क्या बनाया? कुरान आसान है। अल्लाह कहता है इन मौलवियों ने चक्रों में डाला हुआ है। वो सारा नजला लिस्से से गिरता है ना। समझ आ रही नहीं आ रही? लिस्सा मौलवी है बेचारा जनाब, वो रगड़ दिया। मौलवियों से जान छुड़ाओ। मौलवियों ने फिरकावारियत में डाला हुआ है। अपनी दुकान अपने पेट की खातिर ये कौम को पीछे लगाए रखते हैं। आसान है कुरान, अब तो हर जुबान में तर्जुमे भी मिलते हैं। घर बैठो और खुद क्या करो? खुद सीखो, खुद समझो। ज्यादा जरूरत है तो ऑनलाइन आ जाओ। समझ आ रही नहीं आ रही? गूगल तुम्हारा उस्ताद, गूगल तुम्हारा शेखुल कुरान है, गूगल तुम्हारा शेखुल हदीस है। उससे पूछो, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मौलवियों की कोई जरूरत नहीं। फिर साथ एक लॉजिक और दलील भी पेश की। कहने लगे जी अल्लाह ताला कुरान में कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने हर चीज को कुरान में क्या कर दिया? भाई हर इल्म जब हर चीज कुरान में मौजूद है तो मुझे मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत? ये लॉजिक पेश की। हर चीज कुरान में मौजूद, अल्लाह कह रहा है, मौलवियों की क्या जरूरत?
बड़ा मुझे दुख हुआ यार, ये देखो कितनी बड़ी जहालत ये फैला रहा है और कितने लोगों के ज़हन खराब। खैर जब मेरा नंबर आया तो मैंने भी असल मौजू को तो छोड़ दिया, मैंने कहा जी अब इसी का ऑपरेशन जरूरी हो गया। समझ आ रही नहीं आ रही? हंगामी बुनियादों पे कभी ऑपरेशन करना पड़ता है, सीरियस केस आ जाते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? हो जाता है ना जी, सारे काम छोड़ के आप सर्जन भागे भागे जाते हो, ऑपरेशन जरूरी है अभी, वरना काम खराब हो जाएगा। ये ऑपरेशन न किया, टांग न काटी तो जरासीम पूरे वजूद में खतरा होता है ना जनाब, फौरी ऑपरेशन। खैर मैंने कहा जी मेरे मोहतरम ने जो आयत पढ़ी कुरान मजीद की, आयत ठीक पढ़ी, तर्जुमा ठीक किया, आगे डंडी मार गए। आगे डंडी मार के जब मतलब और तशरीह की बारी आई, वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान आसान है, तो आसान का ये मतलब कहां से ले लिया कि उस्ताद की जरूरत नहीं? ये कौन सी किताब में? हजरात आप तशरीफ फरमा है, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म लोग बैठे हैं, क्यों जी ऐसा कोई मतलब है कि उस आसान चीज? मैं आपसे पूछता हूं, रोटी खाना आसान है या मुश्किल? वो तो सारे हंसते आसान। खाना आसान है, पकाना मुश्किल है। साइकिल चलाना आसान है या मुश्किल? दो जवाब आ रहे, ज्यादा कह रहे हैं आसान, कुछ कह रहे हैं मुश्किल। अच्छा अब अगला सवाल, जहाज चलाना आसान है या मुश्किल? अब सबने कहना मुश्किल। हम देखते हैं 23 मार्च को जनाब वो परेड होती है और फिजा में तैयारे उड़ते हैं और वो कलाबाजियां लगाते हैं और करतब दिखाते हैं और हम इतना मुंह खोलकर जनाब उनको हैरान परेशान, या अल्लाह तैयारों की कलाबाजियां लग रही है, क्या है? एक जुमला कहने लगा, मुश्किल है उसके लिए जिसने चलाना सीखा नहीं, और आसान है उसके लिए जिसने चलाना, जिसने नहीं सीखा उसके लिए साइकिल भी मुश्किल, और जिसने सीखा उसके लिए जहाज भी क्या है? आसान। ये मतलब है इस आयत का कि जिसने इन उलमा के कदमों में बैठकर कुरान सीखा, कुरान उसके लिए आसान है, और गुमराही है उसके लिए जिसने अज खुद इंटरनेट पे बैठ के सीखा। अगर कुरान हिदायत देता है तो यही कुरान गुमराह भी करता है? नहीं करता। खुद कुरान का ऐलान है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। और मैंने कहा रह गया तेरी दूसरी बात का जवाब, जी अल्लाह कहता है मैंने हर चीज को कुरान में बयान कर दिया, जब सब कुछ कुरान में, मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा मैं भी एक बात करता हूं। कहने लगे क्या? अच्छा उस जुमला उसने ना सूरा कुबरा मिलाकर बड़ा मजेदार बनाया। कहने लगे हर मसले का हल कुरान में मौजूद, और कुरान मेरे घर में मौजूद, मुझे मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत? तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्या कमाल का जोड़ बिठाया इसने जनाब। मैंने कहा सेम ये जुमला मैं भी बोलता हूं, जरा करना वाह वाह। कहने लगे क्या? मैंने कहा हर बीमारी की दवा मेडिकल स्टोर में मौजूद, मेडिकल स्टोर मेरे घर में मौजूद, मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा बोलो अब दो जवाब। आप क्या कहेंगे? मेरे डॉक्टर भाई बैठे हैं, बोलिए क्या मेरी बात दुरुस्त है? बोलो सारे। और जी डॉक्टरों ने दुकानदारी बनाई हुई है, अपनी फीस के लिए कहते हैं नहीं हमारे पास आओ। क्या ख्याल है मेरे ये लॉजिक दुरुस्त होगी? नहीं। आपका घर दवाइयों से भरा हो, लेकिन कब लेनी है, कितनी लेनी है, किस मिजाज के बंदे को कैसी दवा लेनी है, तमाम दवाइयों के बावजूद तुम डॉक्टर के मोहताज हो। कुरान और हदीस तेरे घर में तेरी जुबान वाला पड़ा तर्जुमा मौजूद है, लेकिन इसको समझना क्या, मतलब क्या, मफहूम क्या, तशरीह क्या, और इसकी वजाहत क्या है, सारी अलमारियां भरी हैं किताबों की, फिर भी कुरान और सुन्नत के समझने के लिए उलमा के मोहताज हो।